प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? तो अल्पकाल के ऋणों का लेन देन होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशन के बीच चली थी? तो पहली जो गाड़ी चली थी रेलगाड़ी वो मुंबई से थाने के बीच चली थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, जो कि 34 किलोमीटर के लिए चली थी। तो और कब चली थी? तो 1853 ईस्वी में चली थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पन्न करता है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक गेहूं उत्पन्न करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस फसल में सुनहरा रेशा कहा जाता है? किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो जूट को। जूट का कलर जो है एक गोल्डन कलर का, सुनहरा कलर का होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है? तो विश्व में भारत का स्थान है चाय उत्पादन में दूसरा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है डिगबोई में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सत्ता में भागीदारी का सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई है? तो बेल्जियम में। बेल्जियम में सर्वोत्तम प्रणाली अवस्थित की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया? तो ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है वो शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष कहाँ जाता है? तो भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में चुनावों में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है? तो जनता को है। हम सभी को हक है कि हम अपने प्रतिनिधित्व को चुन सकें। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? तो भारतीय लोकतंत्र के 3 अंग हैं। कौन कौन है? तो ऐसे तो इंग्लिश में से कहते हैं जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और हिंदी में कहते हैं न्यायपालिका, कार्यपालिका। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारियों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? तो 3 सूचियों में हुआ है। वो है संघीय सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में नेपाल की शासन वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली है? तो लोकतांत्रात्मक प्रणाली है। 2007 ईस्वी में नेपाल भी लोकतांत्रिक देश बन गया था। इससे पहले नेपाल में मोनार्की था, यानी राजा के बेटा ही राजा बनेगा, राजा का बेटा ही शासन करेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, संघीय व्यवस्था में सरकार होती है, दोहरी सरकार होती है। संघीय व्यवस्था में दोहरी सरकार होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1971 के आम चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने का नारा दिया था। तो कौन सा नारा दिया था? दिया था गरीबी हटाओ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है? तो नाम जोड़ा गया है महात्मा गांधी का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, महात्मा गांधी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, 15 मार्च 1950। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक मुद्रा है? तो प्लास्टिक मुद्रा है एटीएम। आप सभी ने कभी एटीएम कार्ड का यूज़ किया हो तो आपको पता होगा कि एटीएम एक प्लास्टिक कार्ड होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। क्यों? तो मुंबई जो है यहाँ व्यापार बहुत ही अधिक मात्रा में होता है, व्यापार का हब है, बिजनेस हब है भारत का मुंबई, इसलिए इसे वित्तीय राजधानी कहा जाता है भारत का। हमारा अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, 15 मार्च। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो भारत में सहकारिता आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1904 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, 1904। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बिहार को कहा जाता है बिहार पिछड़ा राज्य, जिससे हमें और आपको मिलकर एक विकसित राज्य बनाना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? तो लोकतंत्र। लोकतंत्र
जो है सबसे अच्छा माना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है वो कहा जाता है भूकंप केंद्र। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, भूकंप केंद्र कहा जाता है वो। हमारा अगला क्वेश्चन है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले भूमिगत रेल कब बनी? तो सबसे पहले भूमिगत रेल बनी 1863 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? तो गिरमिटिया कहा जाता है अनुबंधित मजदूर को। अनुबंधित यानी जो बंधा हुआ है, कि इनका जो वेतन है, उनका जो कमाई है वो भी फिक्स है कि इतना ही मिलेगा, और वो किसी एक आदमी के अंतर्गत काम करते रहते हैं, उसे ये अनुबंधित मजदूर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो मुद्रण तकनीक का विकास चीन में हुआ था सबसे पहले। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अल हिलाल का संपादन डैश ने किया है? तो मौलाना आज़ाद ने अल हिलाल का संपादन किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो देखिए, इटली में से संबंध नहीं है, तो इटली में किसका संबंध नहीं है? इसका सही आंसर होगा ए बिस्मार्क। बिस्मार्क का संबंध इसमें से नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सन 1870 में फ्रांस और प्रस्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो सेडान में हुआ था। आप लोगों को मालूम हुई होगा, सेडान में फ्रांस और प्रस्सा का युद्ध हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस रचना है टॉल्स्टॉय की। टॉल्स्टॉय। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है, वो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी मिलेगा। वार एंड पीस जो है एक टॉल्स्टॉय की रचना है। टॉल्स्टॉय कौन है? टॉल्स्टॉय एक विद्वान है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? तो टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना हुई 1907 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, रंपा विद्रोह कब हुआ? तो रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना कब की? तो 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई। हमारा अगला क्वेश्चन है, बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? तो बाजार का जो रूप है विश्वव्यापी हुआ औद्योगिक क्रांति के बाद, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद हुआ। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यानी कि औद्योगिक क्रांति। हमारा अगला क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो नेपोलियन संहिता लागू की गई 1804 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा लौह अयस्क मतलब क्या होता है? अयस्क मतलब होता है जिससे लोहा निकलता है। लोहा धरती के अंदर डायरेक्ट शुद्ध रूप में नहीं होता है, वो अशुद्धि में होता है, अयस्क मिला होता है इसमें। तो अयस्क से निकाला जाता है तब वो लोहा निकलता है। तो इसका सही आंसर होगा कर्नाटक में। कर्नाटक में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी। काली मिट्टी सबसे अच्छा मानी जाती है कपास के लिए, इसीलिए जो कि बिहार में ज़्यादा है। काली मिट्टी कहाँ ज़्यादा है? बिहार में। बिहार में काली मिट्टी ज़्यादा है, इसीलिए अंग्रेज जो है बिहार में कपास यानी नील की खेती को ज़्यादा बढ़ावा देते थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? तो बॉक्साइट क्या है पहले ये जानिए। बॉक्साइट है, जैसे हमने बताया कि अयस्क से निकलता है, लोहा एक अयस्क से निकलता है, उसी तरह जितना भी धातु है वो सभी अयस्क से निकलता है। तो बॉक्साइट अयस्क है एल्युमिनियम का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम होता है? क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम होता है अलगाववाद। यानी जब अगर आप चाहते हैं कि हम किसी दूसरे देश का भी ज़मीन हड़प लें, तो यहाँ लड़ाई होता है, लड़ाई झगड़ा में अलगाववाद होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है? तो सिंहली। सिंहली जो है श्रीलंका के बहुत अधिक लोग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक अर्थव्यवस्था की किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? तो ये कहा जाता है
तृतीय क्षेत्र को, थर्ड एरिया को, थर्ड सेक्टर को। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई तो 1995 में विश्व व्यापार की संगठन की स्थापना हुई। और विश्व व्यापार संगठन का स्थापना होने का क्या वजह है, इसका क्या काम है, तो ये किसी भी विश्व स्तर पे एक देश अगर किसी दूसरे देश से व्यापार कर रहा है तो इसके बीच के नियम कानून को जो बनाए रखता है, जो मेंटेन रखता है, उसको विश्व व्यापार संगठन कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीय मृदा, मृदा मतलब मिट्टी, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है, तो राजस्थान में। राजस्थान में रेगिस्तान है जिसका नाम है थार, थार डिजर्ट, वहीं ज़्यादा मरुस्थलीय मृदा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है, तो पंडित नेहरू ने कहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है, तो घड़ियाल। घड़ियाल जो एक ऐसा जीव है जो भारत में ही सिर्फ पाया जाता है, बाकी डॉल्फिन, कछुआ और व्हेल मछली जो है वो बाकी अन्य देशों में भी पाए जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है, तो यूरेनियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है जादूगोड़ा में। झड़िया में कोयला का खान है, झड़िया जो है कोयला का खान है यहाँ पे। डिगबोई में यहाँ पे अलग अलग पदार्थ है, अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन जादूगोड़ा इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस फसल को उजला सोना कहा जाता है, तो उजला सोना कहा जाता है कपास को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कपास को कहा जाता है उजला सोना। हमारा अगला क्वेश्चन है, संसार में चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान है, तो भारत का स्थान है दूसरा। पहले पे कौन है, तो पहले पे है चीन और दूसरे पे भारत। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है, तो 16। भारतीय रेल को 16 भागों में, रेल मंडलों में बांटा गया है, रेल जोन में बांटा गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है, तो रेल सेवा भारत के उपलब्ध है दिल्ली एवं पटना नहीं, अभी पटना में रेल सेवा का काम चल रहा है, मेट्रो रेल सेवा का काम चल रहा है, अभी मेट्रो आई नहीं है पटना में, आगरा में भी नहीं आया है, दिसपुर में भी नहीं आया है। इसका सही आंसर होगा कोलकाता एवं दिल्ली। और इसी से एक हमारा एक क्वेश्चन निकलता है कि मेट्रो रेल सेवा सबसे पहले भारत के किस शहर में आया, तो आया कोलकाता में सबसे पहले। तो कब आया, 1984 ईस्वी में आया, 1984 में कोलकाता में आया। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मयूर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, मयूर। मयूर को मोर भी कहते हैं, संस्कृत शब्द हुआ मयूर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो उत्तराखंड में सोपानी कृषि प्रचलित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, रूस की बेल्शविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो रूस की बेल्शविक क्रांति का नेतृत्व किया था लेनिन ने। और लेनिन की मृत्यु, लेनिन से ही जुड़ा एक और प्रश्न आता है जो काफ़ी फेमस है, लेनिन की मृत्यु कब हुई, तो लेनिन की मृत्यु हुई थी 1924 में, 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना, तो वो 2005 में बना, 2005 में। और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किस से संबंधित है, तो कोडरमा संबंधित है अभ्रक से। अभ्रक एक तरह का धातु है जिसमें, जो कि कोडरमा में बहुत ज़्यादा होता है। तो कोडरमा पड़ता कहाँ है, कोडरमा पड़ता है झारखंड में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन राष्ट्रीय दल नहीं है, तो राष्ट्रीय दल नहीं है यहाँ पे लोक जनशक्ति पार्टी। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष कौन है, तो लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष है ललन सिंह। और यही जो पार्टी है वो हमारे अभी राज्य में चल रही है, राज्य में शासन कर रही है, शासन में है, और इसके मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है ढीली, तो गठबंधन क्या होता है, गठबंधन यानी अगर एक दल जो है, एक राजनीतिक दल बहुमत में नहीं आई है तो 2 दल या 3 दल मिलके बहुमत में आती है, और जब वो बहुमत में आती है तो एक दूसरे में कि हम मंत्री बनेंगे, हम मंत्री बनेंगे, इसके चक्कर में एक दूसरे से ही लड़ने लगते हैं, असंतोष हो जाता है, इसीलिए ढीली पड़ जाती है गठबंधन की सरकार। हमारा अगला क्वेश्चन है, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की का दलीय व्यवस्था में होती है, तो बहुदलीय व्यवस्था में होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी का बहुमत मिला, तो जनता पार्टी को बहुमत मिला था आम चुनाव में। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में
कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? तो 22 भाषाओं को दिया गया है स्थान। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में भाषाओं को स्थान दिया गया है? तो 8वीं अनुसूची। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो उपभोक्ता संरक्षण की नियम का जो घोषणा हुई वो हुई 1986 में, 1986 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है। औसत प्रति व्यक्ति आय है भारत की 25,494 रुपया। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आधुनिक युग के प्रगति के श्रेय मुद्रा को ही यह कथन है। तो ये कथन है मार्शल का। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। क्या कह रहे हैं इसमें? आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यानी करेंसी, जो पैसा आया पहले हम सब अब बहुत ही अच्छी तरह से वाकिफ है करेंसी से, मुद्रा से, पैसे से। लेकिन पहले मुद्रा का प्रचलन नहीं था, यानी चीज के बदले सामान के बदले सामान। अगर हमारे पास चावल है तो हम उनको चावल देंगे तो वो बदले में हमें उनके पास जो सामान है, मान ले मक्का है, दाल है या कुछ भी है, तो वो देंगे। मुद्रा का प्रचलन पहले नहीं था, तो इसीलिए कहा गया कि आधुनिक युग में मुद्रा का प्रचलन ही प्रगति का श्रेय है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एटीएम के द्वारा पैसे निकालने व जमा किए जा सकते हैं। तो 24 घंटे आप कभी भी एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं, जमा कर सकते हैं एटीएम में। हमारा अगला क्वेश्चन है, आउटसोर्सिंग का सर्व प्रमुख क्षेत्र है। तो भारत आउटसोर्सिंग का प्रमुख क्षेत्र है भारत। सबसे पहले आउटसोर्सिंग भारत में ही आया। हमारा अगला क्वेश्चन है, ISI ऐसे जो ISI है, ISI मार्क का अंकित किया गया सबसे पहले कितने? 1550 उत्पाद पर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, 1550 उत्पाद। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? तो वो है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ लेकिन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ऑप्शन में नहीं दिया है। इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो बंगाल की खाड़ी में आया था। बंगाल की खाड़ी में आया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस नदी के को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि कोसी नदी जब जो है हर साल वहाँ बाढ़ आता है, और हर साल बाढ़ आता है जिसके कारण भयंकर बर्बादी होता है, इसलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? तो बिस्मार्क क्या था? कूटनीतिज्ञ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, कूटनीतिज्ञ। हमारा अगला क्वेश्चन है, लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई, 1924 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, G8 की स्थापना कब हुई? तो G8 की स्थापना हुई थी 1975 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, 1975 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुंबई की पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल किस कारण स्थापित हुई? पहली जो सूती मिल है वो स्थापित हुई थी, इसका पीछे का कारण था कि वो बंदरगाह की सुविधा देना चाहता था। कपास की उपलब्धता भी बहुत ज़्यादा थी भारत में, और पूंजी की उपलब्धता भी थी, इसलिए यहाँ पे मिल शुरू हो गया। इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? तो संसार की सबसे ऊंची सड़क जो है वो है लद्दाख से पामीर तक। इसका सही आंसर होगा लद्दाख से पामीर तक से भी ऊपर है मनाली से लेह। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मनाली से लेह तक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? तो भारत का नारियल प्रदेश कहा जाता है केरल को। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया गया था? तो किया गया था 26 जनवरी 1950 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को कहा जाता है? तो नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को कहा जाता है निगम अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। बिहार में आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, ये भी सही है। कृषि पर अत्यधिक जनभार, ये भी सही है। बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप, ये भी सही है। इनमें से सभी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, मैक्लेगन समिति बनाई गई? तो मैक्लेगन समिति बनाई गई 1914 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्पिनिंग जेन
जेनी का आविष्कार कब हुआ? तो 1769 ईस्वी में हुआ। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार 1769 ईस्वी में हुआ। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन निम्न जातीय आंदोलन की प्रेरणा थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जातीय आंदोलन, यानी कि जो जात के हिसाब से, जो जात के ऊपर भेदभाव हो रहा है उसके लिए जो आंदोलन हुआ है, उसके जो प्रेरणा थे यानी प्रेरक थे, वो थे भीमराव अम्बेडकर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो एओ ह्यूम ने की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, एओ ह्यूम। हमारा अगला क्वेश्चन है, बेल्शेविक क्रांति कब हुई? तो नवंबर 1917 में हुई। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किया है कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो राष्ट्रीय आय की गणना करता है रिजर्व केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, तीन कठिया प्रणाली लागू हुआ था। तो तीन कठिया जो मतलब कठिया होता है कट्ठा, यानी एक बीघा में 20 कट्ठा होता है। इसी तरह अगर आप एक बीघा खेती करेंगे तो 3 कट्ठा, इसमें आपको कपास नील लगाना होता है। ये जो नियम लाया गया था अंग्रेजों द्वारा किसानों पर, क्योंकि खेती तो किसान ही करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की एम एन राय ने। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, एम एन राय। हमारा अगला क्वेश्चन है, पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष हुआ? तो पटना में गोलघर का निर्माण हुआ था 1786 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, 1786 ईस्वी। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो प्राकृतिक गैस पाया जाता है पेट्रोलियम के साथ। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो कृषि। कृषि, भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है कृषि। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंदरी कहाँ स्थित है? तो सिंदरी झारखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। सिंदरी कहाँ स्थित है? तो सिंदरी झारखंड में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या है 22, यानी भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को ही राष्ट्रीय भाषाओं का दर्जा मिला है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण देश में चुनाव कार्य संपन्न कराने वाली संस्था का नाम है? तो इसे कहते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग को चुनाव आयोग भी कहते हैं। जो पूरे भारत में जहाँ भी चुनाव हो वो भारतीय निर्वाचन आयोग के अंतर्गत ही होता है, जिसे चुनाव आयोग भी कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक है? तो मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक है स्वास्थ्य सेवाएं जी, आवास भी, शिक्षा एवं प्रशिक्षण भी, उपयुक्त, सही, सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? नई आर्थिक नीति में सम्मिलित किया गया है इनमें से सभी, निजीकरण को भी, उदारीकरण को भी, वैश्वीकरण को भी। हमारा अगला क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन में के दौरान दी गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बारदोली किसान आंदोलन के दौरान दी गई। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, बारदोली किसान आंदोलन। हमारा अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ? तो सितंबर 1920 ईस्वी में कोलकाता के अधिवेशन में पारित हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। जिसको पारित कौन किया? महात्मा गांधी पारित किए। असहयोग आंदोलन में क्या होता है, यानी ब्रिटिश के कोई भी पदार्थ, कोई भी चीज़ों को, ब्रिटिश चीज़ों को बहिष्कार करना ही असहयोग आंदोलन करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है दास कैपिटल को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल्स को। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिनेवा समझौता कब हुआ था? तो जिनेवा समझौता हुआ था 1954 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, 1954। हमारा अगला क्वेश्चन है, जर्मन राइन का राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो रूस में। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग हुआ था रूस में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है,
मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो संबंध था, मेजनी का संबंध था कार्बोनारी संगठन से, कार्बोनरी संगठन से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। जार का मतलब वैसे पानी पीना, पानी रखने वाला बर्तन भी कहा जाता है, लेकिन रूस शब्द में, रशियन शब्द में इसको रूस का सम्राट कहा जाता है। हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो हुआ हुआ आंदोलन जो था वो साम्राज्यवादी समर्थक आंदोलन था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ? तो भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था 1920 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, 1920 ईस्वी। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? तो कोलकाता में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता में। हमारा अगला क्वेश्चन है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो ये हुआ श्रमिक वर्ग या कृषक वर्ग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पूंजीपति लोग जो है मध्यम वर्ग का भी शोषण किए, श्रमिक वर्ग का भी शोषण किया और कृषक वर्ग का भी शोषण किया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग में एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो ये होता था, किस मार्ग में होता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेशम मार्ग में, रेशम मार्ग में। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग का सर्वप्रथम पुस्तक की छपाई की? तो गुटेनबर्ग ने सबसे पहले की थी छपाई बाइबल की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाइबल। राष्ट्रपति के नाम से किसे जाना जाता है? तो राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। राष्ट्रपिता, सॉरी सॉरी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है महात्मा गांधी को। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो आया मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग जो है एक बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है था? तो यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता था यूनान को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? तो उसमें जार का मतलब होता है यहाँ राजा। तो उस समय शासन था निकोलस द्वितीय का, निकोलस द्वितीय का। हमारा अगला क्वेश्चन है, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था? वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसियों को कहा जाता था कोलोन, कोलोन। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस खनिज के उद्योगों की जननी किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? तो माना गया है लोहा को। लोहा से ही बहुत सारे खनिज बनते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गोंडावन समूह के कोयले का निर्माण हुआ था? तो गोंडावन समूह के कोयले का निर्माण हुआ था 20 करोड़ वर्ष पूर्व। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है? तो वो भारत में जो कृषि की प्रधानता है वो है जीवन निर्वाह कृषि। यानी भारत में जो आमतौर पे जो खेती होती है वो अपने जीवन यापन करने के लिए होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें सत्ता की साझेदारी का एक ही सही लाभ क्या है? तो एक ही सही लाभ जो है इसमें वो है अस्थिरता एवं आंतरिक कलह में बढ़ोतरी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मतभेदों में वृद्धि नहीं, समुदाय के मध्य टकराव में कमी। यानी किसी ग्रुप के बीच जो टकराव है, मान लीजिए हिंदू मुस्लिम में होता है या किसी भी तरह का ग्रुप में टकराव है, उसमें कमी आता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, नगर निगम के प्रमुख मुख्य प्रशासक को कहा जाता है? तो नगर निगम के प्रमुख जो प्रशासक है उनको कहा जाता है नगर प्रधान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है? तो जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है वो है शिशु मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा, मौलिक मात्रा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुद्रा का प्रमुख कार्य है? मुद्रा का प्रमुख कार्य है सभी, विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य का संचय। इनमें से सभी इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है लैंगिक विभाजन यानी लिंग के हिसाब से, अगर महिला है तो इनका अलग विभाजन, पुरुष है तो इनका अलग
बालक और इसका सही आंसर होगा समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? तो संघ राज्य की विशेषता नहीं है इकहरी शासन व्यवस्था। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन नंबर डी इसका आपका डी हो जाएगा सही आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? एक सेकेंड, इनमें कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो अनुरूप कौन सी बात नहीं है? यह है बहुसंख्यकों का शासन या बहुसंख्यकों का शासन नहीं होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में किस में यह घोषणा की गई है? तो ये घोषणा की गई है प्रस्तावना में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं को भागीदारी 10% से अधिक हो गई? तो ये हो गया है ऑप्शन नंबर बी, 15वीं लोकसभा में। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है? तो राष्ट्रीय दल है भारतीय जनता पार्टी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, भारत की लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में संघों एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितने सूचियों में हुआ है? तो ये हुआ है 3 सूचियों में। तीसरी सूची में संघों एवं राज्यों का विभाजन हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो वो रंग भेद के विरोधी नहीं थे, जेड गुडी। ऑप्शन सही है इसका डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, सासाराम नगर का विकास हुआ था मध्य युग में। मध्य युग में हुआ सासाराम का, जब शेरशाह सूरी सासाराम का पे शासन कर रहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में कौन सा एकमात्र नियोजित नगर था? एक नियोजित नगर जो था वो बिहार में, वो था जमशेदपुर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? तो जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। ये जो है जयप्रकाश नारायण जी के नाम पे हुआ है। भारत में रज्जू मार्ग कहाँ, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो बिहार में जो रज्जू मार्ग है वो है राजगीर में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार में खनिज तेल की संभावना है? तो बिहार में जो खनिज तेल की संभावना पाई जा रही है वो हिमालय क्षेत्र में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कांवर झील स्थित है? तो कांवर झील स्थित है बेगूसराय में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान जो है स्थित है वो है बिहार शरीफ, पटना में, सॉरी पटना में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? तो एक वर्ग नहीं है सड़कों का, वो है पूर्व पश्चिम गलियारा। गलियारा नहीं होता, एक्सप्रेस भी होता है, सीमांत सड़कें होता है, स्वर्णिम चतुर्भुज सड़कें होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है विकसित। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो वो है किस राज्य की है? तो वो गोवा की है। गोवा में आबादी वैसे ही कम है, गोवा एक छोटा राज्य है, इसका प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो गोल बोर्ड जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।